आदाब के बाद आज हम आपको एक म्यूज़ियम का सैर कराने लेके जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे हम आपको म्यूज़ियम का सैर कराते हैं। तो समझ लो ये भी म्यूज़ियम है। देखिए ये इसके ऊपर फूल खिला हुआ है। यहाँ से पानी आएंगे आते आते यहाँ से घूमते हुए ये इनकम्प्लीट है। तो अब हम आपको ज़ू की तरफ लेके चलते हैं। पहले इधर जो आप देख रहे हैं इसमें कड़कनाथ और मुर्गी और तितर और आपका यहाँ पर खरगोश देखिए और ये बतख। और ऊपर आप देखा जाए तो ऊपर देखिए आपको कबूतर आप दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये जो कबूतर हैं और नीचे आपको देखने को मिलेंगे खरगोश बतख। देखिए ये खरगोश। तो आगे से हम आपको दिखाते हैं। इधर से शायद यहाँ पर भी आपको खरगोश देखिए। ये ऊपर खरगोश नहीं सॉरी कबूतर। तो हम आपको अब धीरे धीरे म्यूज़ियम की तरफ शुरुआत हम आपको करते हैं। पत्थर का बर्तन पुराने ज़माने में इन्हीं पत्थरों से में खाना बनाते थे। आप देखिए ये म्यूज़ियम का अंदर ये दरवाज़ा बनाने का तरीका चरिक कहते हैं जिसको। अब हम अंदर चलते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ से चलते चलते यहाँ से दिखाते हैं। इसका नाम कहते हैं शरगुम यानी मीट रखने वाला का जगह। ये खुबानी रखने का, ये आटा चावल रखने का। तो आप देखते जाइए यहाँ से इसमें ये हल जोतने का और ये सारे पत्थर का बर्तन है। देखिए आप ये टोकरी ये पत्थर का बर्तन। यहाँ पर गेहूँ बुनते हैं। तो पुराने ज़माने के लोग इस तरीके से गेहूँ को पहले बुनता है। बुनने के बाद इसको पकाने के बाद फिर यहाँ ले जाकर फिर ये यहाँ ले जाकर इसके ऊपर अपना पत्थर हो बजरी हो या घास हो उसको हटाकर प्योर गेहूँ को बनाते हैं इसके ज़रिए। उसके बाद फिर यहाँ ले जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये पीसता है। पीस कर यहाँ से इसी तरह जैसे आप देख रही है इस तरीके से सातू बनाते हैं। यहाँ से बनाने के बाद यहाँ से सातू खाते हैं। ये देखिए तरीका, ये तरीका है गिरी कूटने का। इसमें से क्या करते हैं जैसे आपने ये यहाँ पर कूटने के बाद यहाँ पर बारीकी से देखो इस तरीके से बारीकी से पीसने के बाद फिर इसमें हाथ से ऐसा करके हाथ से तेल निकालते हैं। तो उसके बाद फिर में हम आपको यहाँ ले चलते हैं। तो यहाँ क्या क्या यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो देखिए ये आइवेक्स जंगली बकरा का सींग, इसको कहते हैं रईल। और आगे ले जाकर आपको इसको कहते हैं फंगोते। उसके बाद आपको ये है मेरे एक यादगार फ़ोटो मैं और मेरे मामू और मेरा भाई। तो उसके बाद हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर। देखिए ये आप देखिए ये उठाने का देखो इस तरीके से बर्तन को ऊपर उठाते हैं। देखिए ये पुराने ज़माने का तरीका। और इसको कहते हैं लाहौरी प्लेट। ये मेरा वालिदा साहिबा का जहीज़ था। मुझे मेरे दादा बार बार कहते थे ये मेरे वालिदा का जहीज़। और इसका अंदर आप देखें ये पुराने ज़माने में जो शिकार करने का हथियार जैसे इनमें पता नहीं क्या क्या रखते हैं ये मुझे मालूम नहीं। इसको ये भी अंदर का और आपका ये लस्सी खींचने का
ये आपका जूता बनाने का जो फरमा कहते हैं, फरमा है। तो उसके बाद आपका ये है आपका फंग और फंगो से देखो इस तरीके से घुमाकर धागा बनाते हैं। देखिए आप देख रहे हैं, देखो इसको घुमाते हैं। तो इसी तरह ये आपका कालीन बनाने के लिए पता नहीं ऐसे बनाते हैं। तो उसके बाद ये चम्मच आप देख रहे हैं, लकड़ी के चम्मच, ये आपको ये यूज़ करते थे पुराने ज़माने के लोग। और ये आपका पाकिस्तान से जो जहरमोरा के बारे में जो लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। ये शिगर फैक्ट्री से मैंने लेकर आया है। और उसके बाद और आपका ये है मोहम्मद अली को हार्टिकल्चर में जो सर्टिफिकेट मिला है, ये शायद कौन से 2020 का है। तो इसी तरह ये टोकरी लकड़ी का, ये टोकरी इसको बोलते हैं तोंबू, लकड़ी कूटने का। और इसके बाद ये कीमती पत्थर जिसको क्रिस्टल कहा जाता है। तो उसके बाद इसको कहते हैं ज़्वा, यानी बक्काई का, बकरी दूध निकालने का। ये है फिर ये भी छोटा ज़्वा, इसका जो लोहा के बदले में चमड़े का ये सपोर्ट के लिए लगा देते हैं। ये काम है पुराने ज़माने में डॉक्टरों का, जो कि इसमें जो फुंसी फोड़ा हो जाते हैं तो इसी के ज़रिए कूट के बाहर निकाल देते हैं। ये क्या है, जो पुराने ज़माने में जो दवाइयाँ करते हैं डॉक्टर, उसको अपना कमर में बांध कर रखते हैं। तो इसी तरह ये है आपका जहरमोरा का मेंढक कहा जाएंगे। तो अब मैं यहाँ से अंदर ले चलते हैं। ये है हमारा ज़ू का अंदर का नज़ारा, हमको आपको दिखाते हैं। यहाँ से आपको ज़ू भी दिखाई देते हैं। तो ये है बाहर का नज़ारा, देखिए आप देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर वापस आपको अंदर ले आते हैं। इस लकड़ी में बहुत ताकत है। ये है पुराने ज़माने में जब लोग ट्रैकिंग करता है तो ये साथ रखते हैं, क्योंकि रेस्ट करते हैं। तो इसके ऊपर बैठकर लोड को इसी के ऊपर रखने के बाद 5-10 मिनट रेस्ट करने का। ये है पत्थर का बर्तन, ये लकड़ियाँ पत्थर, ये है आपका क्या कहेंगे, इनका नाम नहीं आते हैं। ये है कुरान शरीफ, जो कि ये कोरे, जिसको नाम कोरे कहते हैं। ये है आपका कुरान शरीफ, हाथ से लिखा हुआ कुरान शरीफ। और उसके बाद ये देखिए पुराने चीज़ें। और ये है बॉर्डर वालों का खौफनाक जो मंज़र 99 में ये जो शेलिंग हुआ है, तो उसका गोला हम ये दिखाते हैं, बॉर्डर वाला का असली चैन ज़िंदगी क्या होता। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक घर की तरफ जो पुराने ज़माने के, देखिए ये इस तरीके से आ रहे हैं। आप चलते, मैं अंदर जा रहा हूँ। देखिए ये है रपुस कहते हैं, देखो इसमें फूल लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। इस तरीके से रपुस बनाते हैं, हाइट भी उतना ही। तो मैं आपको, इसका नाम है शिंघांग, जहाँ पर लकड़ी रखते हैं, और इसको कहते हैं बंगोंग। और उसके बाद इसको कहते हैं फेश का मतलब क्या है, इसके ऊपर सर्दियों में लोग लकड़ी डाल के रखते हैं। देखो अपनी लकड़ी डाल के रखे, इसको इस तरीके से सुखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे चूल्हा लगा के और ज़रबू डाल के, देखो ये लकड़ियाँ डाल के ये यहाँ पर लस्सी खींचते हैं। देखो सामने से आग लगाते हैं। तो इस तरीके से ये बनाते हैं, ये इसको बोलते हैं सिनल। तो अब देखिए यहाँ पर सामान रखा हुआ है पुराने ज़माने का, ये पत्थर का क्वाथ, और इसको कहते हैं बंगोंग, जहाँ पर क्या कहते हैं, कपड़ा रखने का। और इसको क्या कहेंगे, स्नियल्सा। देखिए ये है स्टोर, अंदर जो जा रहा है दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्टोर। और इसको कहते हैं स्नियल्सा। देखो घास रखा हुआ, बहुत सा से भरा हुआ है। इसमें मेट के जगह पे घास बिछाकर लोग सोते थे। और आप यहाँ से देख रहे हैं आपका, इसको कहते हैं क्या नाम, अभी मुझे नाम भूल गया, रपुस, हाँ इसका नाम रपुस कहते हैं। इसी तरीके से लकड़ी का बना हुआ होता, और छत उतना ही छोटा होता, 5 से शायद 4.5-5 फुट का, ताकि गर्मी का, ठंडे का जो परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। तो इसको देखो ये पत्थर का है, ये भी पत्थर का। और इसको कहते हैं खोसर, यानी कद्दू का छिलका निकाल कर, अंदर का जो कौड़ा मकोड़ा निकाल कर इसको सामान रखने के लिए
बनाते हैं, इसको कहते हैं गोधन। देखिए आप देखते आ रहे हैं, तो मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। इसको कहते हैं, ये जो बालक को कहते हैं सींटा। तो इसी तरह इसको कहेंगे खुटू। ये देखिए, अब ये जो दरवाज़ा बंद करने के बाद ये खुटू हो गया, संभालो के हिसाब से स्टोर। तो इसी का अंदर गर्मी से बचाने, ठंड से बचाने के लिए ये है गाय रखने की जगह। आप देखेंगे, मैं आपको अंदर ले चलते हैं। तो देखो, ये गाय को गोबर, इस तरीके से गायों को घास खिलाता, फिर इस तरह एक गाय यहाँ बांधता। तो अब ये हो गया घास रखने की जगह। देखिए, इसको कहते हैं फूंघांग, यानी फूमा रखने जाला। फूमा यानी बोसा को कहते हैं। देखिए, ये घास रखा हुआ है। तो इसी तरीके से कुल बिल पुराने ज़माने का लोगों का रहने का तरीका, तौर तरीका हम आपको सामने पेश किया। तो अब यहाँ से आगे आ रहा है, तो ये है आपका शरगोम, नेरगोम कहते हैं, इसको कहते हैं रजगा, और इसको कहते हैं छम्पेर, इसको कहते हैं प्राशिंग, इसको कहते हैं प्राशिंग, और इसको कहते हैं पोलो और बेंढो। तो इसी तरह ये हमने अपना हाथ से बनाया हुआ है टर्मिनल, जिसके ऊपर से हमने अपना गांव में बराबर 24 घंटा लाइट हमने शायद कुछ साल तक हमने दिया। तो उसके बाद आपको यहाँ ले चलते हैं। तो ये इसको कहते हैं चोरों, इसको कहते हैं खजे। तो इसके मतलब इसके कहते हैं शरगोम। तो इसको कहते हैं हरगोम। शरगोम में ना मीट रखने वाला बक्सा। तो ये है ताला। इस तरीके से तो पुराने के ज़माने के लोग, जैसे ये लगा दिया तो ताला लग गया, ये लगा दिया तो ताला निकाल दिया। मैं आपको दरवाज़ा बंद करके बताते हैं। ये देखिए, ये डाल दिया तो ये लॉक हो गया, अब ये खोल नहीं पाएंगे। उसके बाद ये निकाल दिया तो ये खोल दिया। तो इसमें चाबियाँ आते हैं इसके अंदर। देखिए, इसके अंदर एक चाबी लगता है। तो हम आपको अभी म्यूज़ियम का नज़ारा आपको दिखाया। अब हम आपको ये फिशेस पॉइंट, तो आखिर में हम आपको खुद अपना आप पीछे, आपका पीठ पीछे कौन बोल रहा था, कौन चिल्ला रहा था, वो हम दिखाने जा रहे हैं। तो हर कोई आने के बाद इसका अंदर ज़ू भी है, म्यूज़ियम भी है, बोटनिकल गार्डन भी है, आपका मतलब बहुत सारे चीज़ें जो बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले वो देखना चाहते हैं म्यूज़ियम कहाँ, म्यूज़ियम कहाँ, म्यूज़ियम कहाँ। तो म्यूज़ियम को देखने के बाद हम और आपको क्या सबक लेना चाहिए, वो बहुत कम लोग उस म्यूज़ियम का सबक लेते हुए मुझे नज़र आते हैं। खाली देखते हैं, देखना नहीं, म्यूज़ियम को देखने के बाद फिर सोचना भी है पुराने ज़माने के लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार बसर करते थे। बिलखुसूस लद्दाख के लोग खुद एक घर, एक गांव, एक मोहल्ला खुद इंडिपेंडेंट होते थे, किसी का ज़रूरत नहीं पड़ते थे। खुद अपना आप को पालने का, अपना बाल बच्चों को पालने का क्षमता रखते थे, ताकत रखते थे। लेकिन आजकल हम चंद लोग मेहनत करते हैं, आम लोग उनका मेहनत खाता है। लोग कहते हैं कि हमें नौकरी मिल गया, मुलाजिम मिल गया, पढ़ा लिखा। यार, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद आपने क्या पढ़ा और क्या लिखा और आपने आगे क्या किया? लेकिन मुझे बदकिस्मती से हर वक्त में यही बोलते हैं, तो ख़ुद अपना आप काम किया करो। उसमें एक कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक शेर जो आता है, तकमील ज़िंदगी बनती है चोट पे चोट खा के, मैदान इम्तिहान से घबरा के हट ना जाना, अली तेरे राह में कांटा बिछाता है उसे शम्मा दिखाना। तो हम और आपको तकलीफ़ पुराने लोगों ने कितना उठाया होगा, कितना मशक्क़त किया। आज हम कहते हैं पुराने लोग बेवकूफ़ था, पुराने लोग तो अनजान था, हम आगे बढ़ गए। तुम कैसे आगे बढ़ गए भाई, कैसे आगे बढ़ा? पुराने लोगों ने म्यूज़ियम देखा, खुद अपना आप ज़िंदा रहने की क्षमता रखता था। आज है हम और आप में नहीं है। तो अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, यहीं पे हम आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर किसी जगह, फिर कहीं हम आपसे मुलाकात होंगे। तो ज़रूर आप
اس چینل کو گوبا علی کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، تاکہ لوگوں کو سبق مل جائے، لوگوں کو سیکھ جائے۔ پرانے لوگ اتنا کٹھن زندگی گزارتے تھے، آج ہم صرف بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اس چیز سے ہمیں، اس سوچ سے ہمیں ہٹ کر خود اپنا آپ کو محنت مشقت کرنے والا بننے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، بالخصوص نوجوانوں کو اور بچوں کو۔ میں آخر میں ایک کویتا سناتے ہیں: جوان مستی پیران سستی خدا را کے پرستی۔ شکریہ۔